तो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर मुर्तजा से जुड़ी हुई। तो गोरखनाथ मंदिर में हमले का मामला, दोषी मुर्तजा अहमद को फांसी की सजा। तो गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सुरक्षा कर्मियों पर आतंकी हमला कर घायल करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद चरण की कोर्ट में फैसला सुनाया। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता कपिल से। कपिल, मुर्तजा को लेकर के फैसले का इंतजार था कि किस तरीके से अब बड़ी खबर अब आ गई और अहमद को किस तरीके से सजा सुनाई गई है, बासी की आपसे लेटेस्ट अपडेट जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, जो अहमद मुर्तजा था उसने गोरखनाथ मंदिर में वो तमाम सुरक्षा कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला किया था। उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। आज एटीएस और एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। जिस तरह से इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद से लगातार इस पर सुनवाई हो रही थी। आज जो है जो अहमद है उसको फांसी की सजा सुना दी गई है। गोरखनाथ मंदिर में इसने धारदार हथियार से जो सुरक्षा कर्मी थे उन पर हमला किया था। कई सुरक्षा कर्मी इस पूरे उसमें घायल हुए थे। अब इसको दोषी करार दिया गया है इस पूरे मामले में और फांसी की सजा सुना दी गई है। अब जो एटीएस और एनआईए की टीम है उसने इस पर कड़ी कार्रवाई की थी और तमाम जो साक्ष्य हैं उसे जुटाए थे। उसके बाद कोर्ट में पेश किया। आज कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया है। जी बिल्कुल, दोषी जिस तरीके से करार दिया, लेकिन बड़ी बात यह कि आरोपी खुद को लगातार मानसिक बीमारी बताता रहा, बीमारी से, और इस संबंध में कोई सबूत न होने के कारण उसे कोर्ट ने आखिरकार पहले दोषी ठहराया था, लेकिन बाद में किस तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए और आखिरकार किस तरीके से अब फैसला सबके सामने। कफील, बिल्कुल, देखिए, जब इसने हमला किया था तो इसके परिवार वाले भी मीडिया में बयानबाजी परिवार ने किया था कि मुर्तजा मानसिक रूप से बीमार है। कई दस्तावेज पेश किए थे, लेकिन एनआईए और एटीएस इस पे लगातार जांच कर रही थी। फिलहाल जो जांच में निकलकर सामने आया है वो यही है कि मुर्तजा ने जो गोरखनाथ मंदिर है उसमें जो पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था उसका दोषी माना है। यही वजह है कि आज उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। ये एक बड़ा फैसला है। जिस तरह से इसने हमला किया था, कहीं ना कहीं जो इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं उनको एक बड़ी सीख मिलेगी इससे। और अब मुर्तजा को फांसी की सजा सुना दी गई है। देखना ये होगा आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि अभी भी कई जो परिवार वाले हैं वो लगातार यही कह रहे थे कि मुर्तजा मानसिक रूप से बीमार है, तो उनके पास अभी आगे भी कई ऑप्शन है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला आया है वो यही है कि मुर्तजा को अब फांसी की सजा सुना दी गई है। तो बिल्कुल 10 महीने पहले गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था कफील, और इस तरीके से फैसला अब आज फैसले पर लोगों की नजरें थी। कुल मिलाकर के ये फैसला अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से नजीर बनेगा और इस तरीके की घटनाओं को जो लोग अंजाम देते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सबक कहा जा सकता है। कफील, बिल्कुल, देखिए आलोक, कहीं ना कहीं जो आज ये फैसला सुनाया गया है उससे जो इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं उनको एक बड़ी सीख मिलेगी और वो किसी भी घटना को करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि जिस तरह से एनआईए और एटीएस ने इस पूरे मामले में जांच की और आज स्पेशल कोर्ट ने आरोपी मुर्तजा को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी है, तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं अब ऐसी घटना जो उनकी मानसिकता है उस पर कहीं ना कहीं असर भी पड़ेगा और इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो ये घटना काफी बड़ी थी, बिल्कुल काफी बड़ी घटना थी। आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप भी इस बड़ी खबर पर जुड़ गए। अनूप, एटीएस एनआईए कोर्ट ने किस तरीके से सुनवाई की और मुर्तजा को लेकर के जिस फैसले का इंतजार था आखिरकार वो फैसला भी अब सबके सामने है और फांसी की सजा। अनूप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, अनूप भी हमारे साथ जुड़े, अनूप से हम अपडेट लेंगे, साथ ही साथ कफील से भी हम अपडेट लगातार ले रहे हैं और गोरखपुर संवाददाता विकास शाही हमारे साथ जुड़ गए। विकास, एक बड़ी खबर
जब ये मामला 10 महीने पहले हुआ था, आपने किस तरीके से ब्रेकिंग न्यूज दी थी, और अब आज ये भी ब्रेकिंग न्यूज है कि दोषी मुर्तजा अहमद को फांसी की सजा। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, जल्दी से जानना चाहेंगे। बिल्कुल आलोक जी, आपको बता दीजिए पूरा मामला है गोरखनाथ थाना का था, जहाँ पे एक आतंकवादी कहा जाएगा जिसको सिलसिला मुर्तजा नाम का व्यक्ति अप्रैल माह में वो गोरखनाथ मंदिर के सामने घुस जाता है और उसके द्वार पे जो सिपाही होते हैं, जो पीएससी के जवान होते हैं, उन पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। उसके बाद हड़कंप सा मच जाता है, बहादुर जवान अपनी जान पे खेलकर उसको काबू में करते हैं। उसके बाद 4 अप्रैल 2022 को मिश्रा जी की तहरीर पे गोरखनाथ थाने में केस दर्ज होता है। एटीएस कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है और आज मुर्तजा को फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन जिस ये घटना की थी, क्योंकि जो गोरखनाथ मंदिर है वो सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं है, तो वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का घर भी है। उसके साथ साथ उसके बाद इसके घर पे जब एटीएस छापेमारी करती है, छानबीन करती है, तो उसमें बैंडेड चीजें, गोरिल्ला युद्ध कैसे लगा जाता है, उसके बारे में सामग्री, ऐसी जिहादी चीजें मिलती हैं, जिससे ये एविडेंस के रूप में प्रमाणित होता है और माननीय न्यायालय के द्वारा आज बड़ी सजा उसको दी जाती है। जी बिल्कुल, और एटीएस ने जिस तरीके से पूछताछ की, एक बड़ी कामयाबी साफ तौर पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। विकास, आप हमारे साथ बने रहे, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता रहे हैं, 4 अप्रैल 2022 को पीएससी जवानों पर हमला किए जाने के मामले में जिस तरीके से गोरखनाथ में मामला दर्ज हुआ था, और उसके बाद और विकास के पास एक बार रुक करेंगे। विकास, जब सिरफिरा अपने आप को किस तरीके से गुमराह भी कर रहा था, और बड़ी बात यह कि इसके पिताजी भी लगातार बेकसूर बता रहे थे, अन्य परिजन भी, लेकिन आखिरकार एटीएस ने तक मामला पहुंचा और कहीं ना कहीं इस मामले में तमाम सारे आखिरकार साक्ष्य जुटा लिए। तो एटीएस ने नए कोर्ट में सुनवाई, फांसी की सजा, मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर किया था। क्या उसके पिताजी उसको 1 लाख का लैपटॉप खरीद के देते हैं? क्या किसी पागल दिवालिया की शादी दोबारा तय की जाती है? जब ये चीजें सामने आई तो धीरे धीरे जो एक चीजें कड़िया से कड़िया जुड़ने लगी, और जब इसके घर में छापेमारी की गई तो 1 लाख का लैपटॉप, और लैपटॉप की सबसे बड़ी बात, ये व्यक्ति अपने आपको पागल सिरफिरा कहता था। इसके कई आईडी थी और आईडी के पासवर्ड इतने जटिल थे कि कोई आम आदमी इसको याद नहीं रख सकता था, लेकिन याद रखता था। तो क्या पागल या दिवालिया इतने जटिल पासवर्ड को याद कर सकता था? ये भी एक कड़ी जुड़ी। एटीएस ने काफी मेहनत की गया और आज इस अंजाम पे पहुंचा दिया कि जिस कुख्यात तो खूंखार किसी की जान लेने के लिए आतुर व्यक्ति को आज फांसी की सजा सुनाई गई। जी अनूप के पास रुख करेंगे। विकास भी हमारे साथ बने हुए, कपिल भी जुड़े हुए। अनूप से इस वक्त बड़ी खबर पर। अनूप, दोषी मुर्तजा अहमद को फांसी की सजा, जो हमारे साथ कोर्ट परिसर से मौजूद है। अनूप, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट, क्या कुछ गतिविधियां इस वक्त? सबसे पहले ट्रेजर है, धार्मिक ग्रंथ है, तमाम चीजें बरामद की गई थी, और जब इसको गिरफ्तार किया, इससे पूछताछ की गई तो इसने अपने आप को मानसिक तौर पे परेशान बताया था। लेकिन तमाम जो सबूत है वो जब कोर्ट में एनआईए की तरफ से रखे गए, एटीएस की तरफ से रखे गए, जो एजेंसियां काम कर रही थी उनकी तरफ से रखे गए, तो कहीं ना कहीं इसके जो तमाम जो बयान थे वो झूठे साबित हुए। आज ये बड़ी खबर है कि जब मुर्तजा को एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है, क्योंकि सुबह भारी सुरक्षा के बीच इसको लाया गया था, कई घंटे की जो सुनवाई है वो की गई, क्योंकि पहले जो है इस वक्त सुनवाई पूरी हो चुकी थी, यानी आज जो है इस पर बड़ा फैसला आना था। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई गई है। यूएपीए देश के खिलाफ जंग छेड़ने जानलेवा हमले में इसको दोषी पाया गया है, जिसके तहत इसको फांसी की सजा जो है वो कोर्ट में सुनाई गई है। कोर्ट में जैसे ही सजा सुनाई गई है, कोर्ट में जैसे ही सजा सुनाई गई है, अहमद मुर्तजा जो है काफी निराश वहां पर दिखाई दिया है। उसके जो परिवार के लोग हैं उनमें भी जो है काफी निराशा जो है वहां पर दिखाई दी है। हालांकि जो मुर्तजा के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ जो है वो आगे कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि एनआईए कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को दोषी माना है और उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। तो बिल्कुल जिस तरीके से फांसी की सजा सुनाई गई है, बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने मंदिर में पुलिस वालों पर हमला किया था। हमारे संवाददाता विकास शाही भी जुड़े हुए हैं, कफील भी जुड़े हुए हैं, अनूप भी साथ ही साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। अनूप, सवाल यह है कि लगातार किस तरीके से तमाम सारे साक्ष्य दिए गए, लेकिन अपने को बचाने की भी बहुत कोशिश की मुर्तजा ने।
सिरफिरा का पिता भी लगातार बचाव कर रहे थे, लेकिन ऐसे साक्ष्य, ऐसे तथ्य सामने आए जिसके चलते बच नहीं पाया और एक फैसला भी अब एक नजीर बनेगा। देखिए, बिल्कुल 4 अप्रैल 2022 को इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। यानी इससे पहले कि ये बड़ी जो घटना है वो अहमद मुर्तजा द्वारा की गई थी और इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की आशंका जताई गई थी और ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं गोरखनाथ जो मंदिर है वहां पर यदि मुर्तजा घुस जाता तो शायद बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। लिहाजा जो मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने तत्काल इस पर एक्शन लिया था, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए थे। इसके पास से जो बाका है जहां से इसने खरीदा था वो जो बयान है वो भी काफी अहम कड़ी साबित हुआ है। इसके अलावा जो तमाम लिटरेचर मिले थे, इसके अलावा ये भी जो है जिरा किया गया था इसके फादर की तरफ से, इसके परिवार की तरफ से, इसके वकील की तरफ से कि काफी अहमद मुर्तजा जो है वो पढ़ा लिखा हुआ है, तमाम जो है उसने डिग्रियां ली हुई हैं, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे ये परेशान है, जिसके चलते ये बड़ा जो कदम है उसने उठाया था। लेकिन जो इस पूरे मामले में जो एटीएस की तरफ से जो है अपनी दलील रखी गई उसमें तमाम सबूत रखे गए। ये भी पाया गया कि जो ये बता रहा है कि ये मानसिक तौर पे परेशान है, तो तमाम ऐसी चीजें मिली जो ये साबित कर रही थी कि अहमद मुर्तजा किसी भी तरह से मानसिक तौर पे परेशान नहीं है। लिहाजा सोची समझी साजिश के तहत और ये भी माना गया था कि तमाम जो है इसने जो है साइट देखी थी जिसमें हमला कैसे करना है, कैसे जो है अंदर किस तरह से हमला करना है और क्या हथियार इस्तेमाल किया जाए जिससे अधिक लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ये जो तमाम चीजें थी वो जो है इस 9 महीने की जो सुनवाई हुई है कोर्ट में उसमें रखी गई अहमद मुर्तजा के खिलाफ, जिसमें जब कोर्ट ने सुनवाई की तो ये पाया कि कहीं ना कहीं ये दोषी है। यही वजह है कि इसको जो है ये माना गया कि कहीं ना कहीं देश के खिलाफ जो है ये बड़ी छंग छेड़ने की साजिश जो है वो कर रहा था। लिहाजा इसको जो है फांसी की सजा जो है सुनाई गई है। सबसे खास बात ये भी है कि 9 महीने में जो है ये बड़ा फैसला जो है वो एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है। बहरहाल जो मुर्तजा के वकील हैं उनका ये कहना है कि इस फैसले के खिलाफ वो आगे कोर्ट में जो है अपील करेंगे। लेकिन इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि गोरखनाथ मंदिर में जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों पर हमला अहमद मुर्तजा ने किया था, उसके बाद इस पूरे मामले में जिस तरह से कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो तमाम सबूत और तमाम जो दलीलें रखी गई और आखिरकार अहमद मुर्तजा को आज फांसी की सजा सुनाई गई है। जी, तो आखिरकार अब उनका अगला कदम क्या होगा ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई गई है। अनूप हमारे साथ बने, कफिल इस बड़ी खबर पर लगातार हमारे साथ बने। कफिल, लगातार जिस तरीके से फैसले को लेकर के अब सजा का फिलहाल ऐलान था, किस तरीके की सजा सुनाई जाएगी, पूरे देश की इस खबर पर नजरें थी और आपने किस तरीके से ब्रेक करी। बड़ी बात यह कि एटीएस का साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक गुड वर्क देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से लगातार साक्ष्य जुटाए। बिल्कुल, देखिए आलोक, जब गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर मुर्तजा ने हमला किया था तो जो सुरक्षा कर्मी थे वो उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उसने ताबड़तोड़ हमला किया। फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जो परिवार वाले थे, परिवार का कहना था इसका मानसिक संतुलन खराब है। तो जब एनआईए और एटीएस ने पूरे इस मामले की जांच अपने जिम्मे ली तो उसके बाद कई अहम दस्तावेज खंगाले गए। उसके घर से कई ऐसी आपत्तिजनक सामान भी मिले थे जिसके बाद उससे ये स्पष्ट हो रहा था कहीं ना कहीं जो मुर्तजा है उसकी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं इस तरह की है जो उसने हमला किया। तो इन तमाम बिंदुओं पर एटीएस और एनआईए लगातार जांच कर रही थी। आज स्पेशल कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई है। अब जो मुर्तजा जैसे कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं उनके लिए ये फैसला नज़ीर बनेगा और वो ऐसी चीज़ें करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि अब जो एटीएस और एनआईए की स्पेशल कोर्ट है उसने जो फांसी की सज़ा सुनाई है कहीं ना कहीं ये एक नज़ीर बनेगा। तो अब मुर्तज़ा को फांसी की सज़ा हो गई है। फिलहाल आगे क्या इनके वकील करते हैं वो देखने वाली चीज़ होगी, लेकिन अब जो ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि मुर्तज़ा को फांसी की सज़ा हो गई। तो आज की सबसे बड़ी खबर एक बार हम अपने दर्शकों को फिर बता रहे, गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा का ऐलान। अनूप के पास चलेंगे। अनूप, लगातार जैसा कि अभी आपने भी कहा कि सजा के ऐलान के बाद ही किस तरीके से एक्सप्रेशन सबके नजर अलग अलग आने लगे, वकील ने भी कहा अब वो ऊपरी अदालत की ओर रुख करेंगे। फिलहाल इस संदर्भ में भी क्या किसी से कोई बात हुई है आपकी क्या?
देखिए बिल्कुल जिस वक्त क्योंकि सुबह का ये वक्त था और जब अहमद मुर्तजा को जो एटीएस की टीम है वो भारी सुरक्षा के बीच एनआईए एटीएस की स्पेशल कोर्ट में ले करके पहुंची थी और क्योंकि पहले जो है आरोप जो है पहले ही साबित किए हो गए थे, यानी आज जो है सीधे जो है जो कोर्ट को जो है फैसला सुनाना था, यानी सजा जो है वो सुनाई जानी थी। तो लिहाजा अंदर जो है जो अहमद मुर्तजा के तमाम वकील हैं, जो परिवार के लोग रहे हैं वो अंदर मौजूद रहे हैं। इसके अलावा जो एनआईए एटीएस की तरफ से जो तमाम वकील हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं, जो तमाम टीमें जिन्होंने इस पर काम किया, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा बड़ा मामला जो है सामने आया था उसके बाद अहमद मुर्तजा की गिरफ्तारी की गई थी। और सबसे खास बात यह है कि इसमें एटीएस ने बहुत जल्द जो है जो चार्जशीट है वो फाइल की थी और चार्जशीट फाइल होने के बाद जब ये मामला कोर्ट में आया है तो कोर्ट इस पर लगातार जो है काम कर रही थी। और इससे पहले हमने देखा कि जब अहमद मुर्तजा के मामले में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित कर लिया था और आज जो है इस पर फैसला जो है आना था। तो लिहाजा जब अहमद मुर्तजा को पेश किया गया, सुबह जो है इसको लाया गया था और अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले ही जो है जज साहब ने जो है ये सीधे बड़ा ऐलान कर दिया कि अहमद मुर्तजा क्योंकि यूएपीए और देश के खिलाफ जंग छेड़ने, जानलेवा हमले में जो है ये दोषी पाया गया है। तमाम जो सबूत जो अहमद मुर्तजा के खिलाफ रखे गए, तमाम जो साक्ष्य है वो वहां पर रखे गए, तमाम जो लिटेचा मिले थे, जो वाक़ा मिला था, इसके अलावा इसमें बड़ी संख्या में कई लोगों के जो है बयान भी दर्ज किए गए थे, जो चार्जशीट में तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया था। जिसके बाद इस पूरे मामले में जो है कोर्ट ने सुनवाई की और आज क्योंकि फैसला आना था, लिहाजा कोर्ट ने माना कि कहीं ना कहीं यूएपीए के तहत जो है अहमद मुर्तजा जो है वो देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, जो स्टेट है उसके खिलाफ जो बिल्कुल एक देश के खिलाफ कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच रहा था, ये कोर्ट ने भी माना है। कफील के पास रुख करेंगे। कफील, जिस तरीके से साक्ष्य जुटाए, जो तथ्य सामने आए, जो जानकारी हुई और एटीएस और एनआईए ने जो कार्रवाई की है, बड़ी बात यह है कि जो घटनाक्रम रहा, जो सोमवार को जो मुर्तजा को सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया गया, और बड़ी बात कि देश के लिए कहीं, क्योंकि जब बात देश की सुरक्षा से आती है तो कोई भी जो है वो चीज लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और अब फैसला सबके सामने, क्योंकि एक बड़ी खबर है ये। कफील, बिल्कुल देखिए, मुर्तज़ा ने देश के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। इसी को लेकर एटीएस और एनआईए लगातार इस पूरे बिंदु पर जांच कर रही थी। कई ऐसी सामग्री भी उसके घर से मिली थी जो कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने वाली थी और वो खुद इस चीज़ से हमेशा उसको पढ़ता था और यूट्यूब के ज़रिए देखता था। तो इन सभी चीज़ों को एटीएस ने कैच किया, दस्तावेज़ इकट्ठा किए, उसके खिलाफ जो गंभीर कार्रवाई होती थी वो की। आज जब कोर्ट में एनआईए और एटीएस ने ये पूरे सबूत पेश किए तो जो कोर्ट ने मुर्तज़ा को फांसी की सज़ा सुनाई। तो कहीं ना कहीं अब मुर्तज़ा जैसे लोग इस पूरे फैसले को देख रहे होंगे और उनको इससे सबक भी लेना चाहिए कि देश के खिलाफ अगर वो जंग छेड़ेंगे तो उनकी जो उनको रहने की जगह है वो जेल में नहीं, सीधे फांसी मिलेगी और वो सीधे फंदे पे झूलेंगे। तो कहीं ना कहीं एटीएस और एनआईए की तरफ से जो सबूत पेश किए गए थे उस आधार पर आज ये बड़ा फैसला आया है। अब जो मुर्तज़ा है उसको कोर्ट से ले जाया जा रहा है। देखना ये होगा कि जो मुर्तज़ा के वकील हैं वो आगे क्या कुछ करते हैं, क्योंकि जो परिवार वाले थे वो लगातार मुर्तज़ा को मानसिक बीमार बता रहे थे। फिलहाल जो एटीएस और एनआईए की तरफ से सबूत पेश किए गए हैं उस आधार पर मुर्तज़ा को फांसी की सज़ा हो गई है। तो बिल्कुल फांसी की सजा हुई है। इस बड़ी खबर पर हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अनूप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ कफील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोरखनाथ मंदिर